गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैबिन क्रू इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कैसे रेडी होना होता है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप मेकअप भी दिखाऊंगी, स्किन केयर भी थोड़ा सा बताऊंगी, उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आप ड्रेसअप कर सकते हो अप्रोप्रिएटली फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड यू कैन लुक कॉन्फिडेंट, यू कैन लुक प्रिटी एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम। और एक बात मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी कि ग्रूमिंग इज़ नॉट ओनली कि आप मेकअप लगाओ और अच्छे से ड्रेस पहन के चले जाओ, अच्छे से बाल बना के, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द हाइजीन। तो हाँ, हाइजीन मेंटेन करना, स्पेशली द ओरल हाइजीन। एक अच्छा सा मिंट हमेशा अपने बैग में कैरी करना जब भी आपको लगे कि बहुत देर तक हम जब खाना नहीं खाते हैं, एक मतलब हमारे ब्रेथ में एक ओडर होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और कभी कभी वैसे भी हो जाता है विजडम टीथ एंड समथिंग समथिंग, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कैरी अ मिंट विथ यू। ऑल्सो दिन में 2 बार ब्रश करना है। आप जब भी बाहर निकलो नहा के ब्रश करके जाओ, जैसे मैं करती हूँ। अगर अर्ली मॉर्निंग निकल रही हूँ, नहाने का टाइम नहीं है या ठंड लग जाएगी, तो रात को नहा के अच्छे से फ्रेश होके सो। यू मेक श्योर कि आप एक रोल ऑन यूज कर रहे हो, क्योंकि कहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी है, कितना गर्मी है, आपको नहीं पता। आप ट्रैवल करके जाओगे, सो मेक श्योर कि आप एक अच्छा रोल ऑन यूज करो। एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप एक अच्छा परफ्यूम भी यूज करो। तो हाँ, कोई भी अच्छा परफ्यूम जो आपके पास है, जैसे मैं अभी यूज कर रही हूँ, तो परफ्यूम को थोड़ा सा बालों में भी लगा लेना, क्योंकि बालों में ना परफ्यूम ज़्यादा देर तक लास्ट करती हैं। और फिर और एक बात भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप ना अपने बॉडी में कहीं पर अगर थोड़ा सा मार्क है, जैसे मेरे हाथ में यहाँ पर ना अभी एक बर्न का स्पॉट हुआ है, और आप इंटरव्यू में जाने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और अगर कोई चीज़ डिक्लेयर करने के लिए बोल रहे हैं, आप पहले ही जाके डिक्लेयर कर देना कि आपकी यहाँ पे कट मार्क्स है या बर्थ मार्क्स है या जो भी रीज़न के लिए मार्क हुए हैं वो मेंशन कर देना, और आप उसको कंसील करके जाना। बट अगर डिक्लेयर करने के लिए बोलते हैं तो डिक्लेयर भी कर देना। फिर उनको जाके बताना, अगर वो पूछते हैं आपको कि ये मार्क इस चीज की वजह से हुई है 2 महीने पहले या 3 महीने पहले, आई एम गेटिंग इट ट्रीटेड, आई एम पुटिंग ऑइंटमेंट, और जब से मैं ऑइंटमेंट लगा रही हूँ तब से ये मार्क जो है काफी फेड हुई है, और 2-3 महीने में शायद से ये पूरा ही फेड आउट हो जाएगा। हाउएवर इसको मैं कंसीलर की मदद से हाइड कर सकती हूँ, जो मैं आज करके आई हूँ बिकॉज ऑफ द इंटरव्यू। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको रिमूव करके आपको दिखा भी सकती हूँ। तो अगर आपको वो बोलते हैं रिमूव करके दिखाने के लिए, तो आप वॉशरूम जाके उसको रिमूव करके उनको दिखा दीजिए। मेक श्योर टू कैरी द कंसीलर एज वेल, क्योंकि अगर वो देखना चाहे कि आप कैसे उसको कंसील किए थे, आप वो भी उनको करके दिखा सकते हो, क्योंकि ऐसे कभी कभार होता है कि वो आपको वो कंसील करके दिखाने के लिए भी बोलते हैं कि वो मार्क जो है वो कंसील कर सकते हो कि नहीं। तो हाँ, इतना ही बताना। इफ यू हैव एनी विजिबल मार्क्स आपके फोरआर्म में या लेग्स में कहीं पर, ऑफ कोर्स टैटूज अलाउड नहीं है, तो अगर आपके रिस्ट में या पाँव में कहीं पर टैटूज है तो उसके लिए आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इट्स अ सैड रियलिटी बट कांट हेल्प इट। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो तो विजिबल एरियाज में टैटूज मत कराना। ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर कहीं करा रहे हो अलग बात है, पर जो लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि टैटूज मत कराना, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल एयरलाइन है जहाँ पे टैटूज आर प्रोहिबिटेड एंड दे विल नॉट टेक यू। तो चलो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वीडियो में एंटर करते हैं। सो लेट्स बिगिन द मेकअप। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी मैं। सबसे पहला स्टेप जो होती है वो होती है स्किन केयर। मेकअप करने से पहले अच्छे से स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आप फेस वॉश कर लो, फिर एक टोनर और मॉइस्चराइज़र लगा लो, और कुछ नहीं लगाना है तो अगर आप चाहते हो तो आप सीरम भी लगा सकते हो, और अगर आप दिन में निकल रहे हो तो आप सनस्क्रीन भी लगा लेना। जैसे यहाँ पे मैं बस मॉइस्चराइज़र लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैं सीरम और टोनर सब कुछ लगा ली हूँ। मॉइस्चराइज़र के बाद टुडे आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ अ सनस्क्रीन बिकॉज आज मैं इवनिंग में निकल रही हूँ, पर अगर आप दिन में निकलते हो तो ज़रूर से सनस्क्रीन लगा लेना। अगर मेकअप भी कर रहे हो फिर भी, क्योंकि मेकअप के अंदर क्या होता है कि सनस्क्रीन नहीं होती है, और अगर होती भी है तो SPF 15 होता है, जो सफिशिएंट नहीं होती है आपके लिए। तो हाँ, मैं आपको रेकमेंड करूँगी इफ़ यू आर गोइंग आउट दिन में, तो मेकअप के अंदर मतलब स्किन केयर के साथ आप सनस्क्रीन को भी इंक्लूड कर लेना। ये हो गई है मेरी जो स्किन केयर है वो। स्किन केयर जो करते हो वो गले में भी उस प्रोडक्ट को ड्रैग करना, क्योंकि मेकअप कभी कभी मैं तो गले में करती नहीं हूँ, बट इफ़ यू वांट टू मैच इट कम्प्लीटली, मैं थोड़ा कम लगाती हूँ इसीलिए मैच हो जाता है, पर अगर आप चाहते हो आपका फाउंडेशन फुल कवरेज है तो आप गले में भी उसको ड्रैग करना ताकि इट मैचेस विथ योर फेस। नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर। सो फॉर प्राइमर आई एम यूजिंग दिस लॉरियल बेस मुशिक। आप कोई भी प्राइमर यूज करो, बट प्राइमर स्किप मत करो। प्राइमर आपको लगाना ही है मेकअप से पहले। प्राइमर है जो कि आपके मेकअप
आपको एक स्मूथ टेक्सचर देती है और फिर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करती है। एट द सेम टाइम मेकअप जो है वो स्किन के अंदर कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं होने देते, इसीलिए प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द फेस मेकअप, जो कि बेस मेकअप है। उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये फाउंडेशन। दिस इज द टू फेस बॉर्न दिस वे फाउंडेशन इन द शेड गोल्डन बेज एंड आई एम गोइंग टू यूज द कंसीलर ऑफ द सेम रेंज एंड सेम शेड। थोड़ा सा फाउंडेशन लेके आई विल डॉट इट ऑल ओवर माई फेस और आप देख सकते हो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाई हूँ, क्योंकि मेकअप जो है उससे मैं पूरा मेरा जो स्किन है उसको हाइड नहीं करना चाहती हूँ। आई हैव वर्कड हार्ड टू गेट अ स्किन विच आई हैव राइट नाउ। तो मैं चाहती हूँ मेरा जो स्किन है वो थोड़ा सा दिखे इवन आफ्टर अप्लाइंग द मेकअप। मैं अपने स्किन को छुपाना नहीं चाहती हूँ। तो अगर आप भी एक अच्छा स्किन मेंटेन करते हो और आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा सा स्किन है, आपको जरूरत नहीं है कि आप मेकअप से उसको हाइड करो, आप बस मेकअप से उसको थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हो। नेक्स्ट कंसीलर के साथ मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ एंड देन आई पुट लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर। यू कैन यूज एनी मॉइस्चराइजर यू हैव। फिर जाके मैं क्या करती हूँ कि इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ एंड आई यूज दिस अंडर द आई सो दैट दिस लुक्स नेचुरल और इससे थोड़ा सा वो जो ड्राई हो जाती है ना अंडर आई एरिया, वो नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगता है, क्रीसेस भी नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहते हो एंड आपका भी ये प्रॉब्लम है कि अंडर आई एरिया ड्राई हो जाती है, यू कैन यूज दिस टेक्निक एंड द सेम कंसीलर आई विल अप्लाई हियर ऑन माई आई लिड एंड दिस विल बी माई बेस ऑफ आई मेकअप। तो फिर जाके मैं क्या करूँगी कि एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी and then I will blend all the product. I'll start from the foundation because वो पहले अप्लाई की हूँ, ये ड्राई हो जाता है, नहीं तो वैसे this foundation is not very dry. I have heard there are many foundation जो कि इतना देर फेस में रखने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे ड्राई हो जाता है and it becomes really difficult to blend. ये वाला तो ऐसा नहीं है, पर अगर आप वैसे टाइप के फाउंडेशन यूज़ करते हो तो आप फाउंडेशन लगाने के बाद तुरंत ही ब्लेंड कर लेना, अंडर आई एरिया और बाकी एरिया को छोड़ के रखना, बाद में उसको अप्लाई करना और फिर blend करना. Next is applying little bit of bronzer just to give the face a little bit of definition at the same time little bit of warmth, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक लग रही है। तो आप अपने फेस के हिसाब से करना। मेरा फेस जो है इसमें ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है और मुझे ऐसा ही पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। बस एक कॉन्टोर स्टिक, कॉन्टोर या जो भी आप ब्रॉन्जर बोलो, उसको लेके मैं थोड़ा सा ये टेम्पल एरिया में अप्लाई करूँगी बिकॉज दिस इज़ नॉट प्रॉपरली कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग जो होती है उसको ना यहाँ पे शेडो जहाँ पे पड़ती है वहाँ पे अप्लाई करना होता है, बट दिस इज़ लाइक अ ब्रॉन्जर, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ जहाँ पे हम एक्चुअली में ब्लश ऑन अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज थोड़े से डबल चिन है, और नोज में भी अप्लाई करूँगी यूजिंग अ ब्रश। यू कैन यूज द सेम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड द ब्रॉन्जर, बट आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्रश बिकॉज इसमें ऑलरेडी कंसीलर लगा है और मैंने ज़्यादा नहीं लगाया तो ये पूरा गायब हो जाएगी। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आपको लगता है कहीं पे भी ज़्यादा हो गया है, ये ब्यूटी ब्लेंडर जो आप यूज़ करे थे पहले, इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें कंसीलर है और उसकी जो डेंसिटी है उसको कम करने में हेल्प करेगा। तो जैसे अभी है कि कहीं पे भी ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा नोज़ के यहाँ पे मैं कर रही हूँ, दैट्स इट। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ द क्रीम ब्लश। अभी ना मैं 2 शेड को मिक्स करती हूँ और ये दोनों शेड मैं आज बता देती हूँ। एक है सुपर ड्यूई ब्लश बाय मेकअप रेवोल्यूशन in the shade You Had Me at First Blush, and the next one is the Gush Beauty blush in the shade Flushed Pink. So मैं इसका थोड़ा सा क्वांटिटी लेती हूँ और इसका थोड़ा सा क्वांटिटी, then I use my finger to kind of blend it together, और फिर जाके मैं इसी उंगली की मदद से इसको ब्लेंड करती हूँ चिक्स में। आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो, पर इसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लिया था, अभी इतना बचा है और देखो एक साइड हो गई है, तो इट्स लाइक मोर देन इनफ। बट इफ यू यूज अ ब्रश और अ ब्यूटी ब्लेंडर यू माइट नीड टू यूज अ लिटिल मोर प्रोडक्ट। इसीलिए मैं ना थोड़ा सा फिंगर्स से मुझे बेटर प्रिसीशन मिलती है एंड आई हैव द फुल कंट्रोल, इसलिए मैं ना ब्लश ऑन जो है उसको ब्लेंड करने के लिए फिंगर्स का ही इस्तेमाल करती हूँ। आजकल बहुत लोग हैं जो लोग फाउंडेशन भी फिंगर्स की मदद से लगाते हैं, जो कि बहुत ही ओल्ड टेक्निक है, पहले लोग ऐसे लगाते थे एंड द ओल्ड टेक्निक्स आर ऑल कमिंग बैक। आई एम रियली हैप्पी कि हाँ आपको ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर और क्या क्या पता नहीं बहुत सारी चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेक्निक जानते हो, अपने फेस को जानते हो, तो आप अपने फिंगर के मदद से भी पूरा फेस का मेकअप कर सकते हो। यू कैन इवन अप्लाई आई
eyeshadow by using your fingers, and then you can apply foundation, blush on and everything. Mostly मैं ना ऐसे लगाती नहीं हूँ जैसे अभी लगा लिया है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बच गया था। इसको मैं थोड़ा सा फिक्स करूँगी। ये ब्लश ऑन का कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। माई फेस इज सच थोड़ा सा sunken eyes है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लगाती हूँ। एंड आई विल जस्ट ट्राई टू फिक्स दैट यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर विच हैड लिटिल बिट ऑफ द कंसीलर रेसिड्यू। अभी हो गई है। अगर आपको लगती है कहीं भी कुछ चीज़ें ज़्यादा हो गए हैं तो आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको फिक्स कर सकते हो। अगर इसमें सफिशिएंट प्रोडक्ट नहीं है तो यू कैन यूज़ द फाउंडेशन यू वे यूजिंग, एंड उससे आप इसका डेंसिटी जो है उसको कम कर सकते हो। मुझे ये बिल्कुल सही लग रही है। तो देन आई विल मूव ऑन टू पाउडर। नाउ अभी मैं पाउडर के लिए लूज पाउडर यूज़ करती हूँ। दिस इज़ द हुडा ब्यूटी इजी बेक लूज पाउडर इन द शेड ब्लॉन्डी। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको सूट करे। मुझे ये पाउडर जो है बहुत ही अच्छे से सूट करता है। एंड दिस इज़ माई सेकेंड टब। एक टब मैं ख़त्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और ये मैं 40% डिस्काउंट में खरीदी थी पिंक फ्राइडे सेल से नायका का। ओके, ये पिज्ज़ा पफ यूज़ करती हूँ मैं इस पाउडर को लगाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा प्रिसीशन देता है मुझे। सबसे पहले ना मैं अंडर आई को सेट करती हूँ, फिर आईलिड को, एंड देन रेस्ट ऑफ द फेस। सो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द आई मेकअप. फॉर आई मेकअप you can use any eyeshadow palette you have. Today I'm going to use this palette by Too Faced, and this is their Plum Springs Dreams. Yes, something like that. इसका शेड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इतने सारे शेड्स हैं इसमें। छोटू सा पैलेट है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, इसके अंदर मिरर भी है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑरेंज शेड फ्रॉम हियर और मैं इसको क्रीज पर अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा जो लाइटर शेड है यहाँ पे इसको लूंगी। ये जो कलर मैं लगाई हूँ इसको ब्लेंड करने के लिए आउटर एज पर। अब नेक्स्ट इसमें जो सबसे डार्क शेड है ना, विच इज द डार्क ब्राउन शेड, दिस वन, आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट ऑन टू द आउटर कॉर्नर। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है तो इसलिए टैप कर रही हूँ। ओके, थोड़ा सा से डेप्थ क्रिएट हुई है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ आज आई मेकअप में, बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग के लिए भी ये समझना इजी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट ना मैं इसमें से कोई भी शेड लेके बस एक इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी, मतलब लीड्स पर, जो इनर लीड्स है, और आउटर लीड्स को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी जैसे नॉर्मली मैं करती हूँ। ठीक है, ये हो गई। फिर वही जो डार्क ब्राउन शेड था ना उसको लेके मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड करूंगी। ठीक है, फिर जाके मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर लेके थोड़ा सा जो भी ज्यादा लग गया है उसको फिक्स कर दूंगी। नाउ जो लोअर लैश लाइन बच गए हैं उसमें मैं 2 ही शेड लगाऊंगी। एक लगाऊंगी ये ऑरेंज वाला शेड, एंड देन आई विल पुट दिस डार्क ब्राउन शेड। ओके, आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अभी मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा हाईलाइट करना है। एक देखो ये वाले जो पैलेट है इसमें एक बहुत ही लाइट शेड है जो कि ऑलमोस्ट लाइक अ कॉम्पैक्ट, तो वो वाला शेड लेके आई विल हाईलाइट माई ब्राउ बोन, एंड देन आई विल टेक दिस 2 शेड, थोड़ा सा मिक्स करके मैं उसको इनर कॉर्नर में लगाऊंगी। दैट्स ऑल। नेक्स्ट आई यूज दिस आईलाइनर। आप कोई भी आईलाइनर यूज कर सकते हो। अभी आईलाइनर मैं छोटा सा एक विंग क्रिएट करूंगी, एकदम बहुत लंबा नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो आईलाइनर है वो लग चुकी है। आई एम रियली हैप्पी टुडे बिकॉज दोनों साइड सिमिलर दिख रहे हैं। मोस्टली क्या होता है कि आईलाइनर ना दोनों अलग अलग हो जाते हैं और उसको फिक्स करते करते विंग बहुत लंबी हो जाती है। आज जो विंग बनाई हूँ इसके साथ मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज़ अ सेटिंग स्प्रे। नाउ मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि एक सेटिंग स्प्रे यूज़ करो ताकि आपके मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्ट करे। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप ऑफकोर्स दिमाग में ये लेके जाओगे कि आप एटलीस्ट फ्यू राउंड्स क्लियर करोगे, और अगर आप लास्ट राउंड तक पहुंचते हो तो सुबह जाओगे और शाम हो जाएगी। उस समय तक आपके मेकअप जो है वो इंटैक्ट होना चाहिए और आपको ज़्यादा टाइम शायद से नहीं मिलेगा टू गो टू द वॉशरूम एंड काइंड ऑफ फिक्स योर मेकअप। तो इसीलिए एक फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर लेना। आप में से बहुत लोग मुझे पूछते रहते हो कि फिक्सिंग जो मेकअप फिक्सर है उसका रिव्यू बोलो। तो मैं अभी तक बस 3 फिक्सिंग स्प्रे यूज़ की हूँ। उसमें एक है स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश ये फिक्सिंग स्प्रे, एंड द अदर वन इज़ ये मैक का, और एक था जो मेकअप रेवोल्यूशन का था। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों थोड़ा सा महंगा साइड पर आते हैं पर ये दोनों बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वैसा चाहिए इस टाइप के तो आप ये दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। ये जो थोड़ा सा ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है उसके लिए बेटर है। ऑयली स्किन पर भी काम कर सकता है पर आपको उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेकअप करना होगा। आई मीन ऐसा थोड़ा मैट मेकअप करना होगा तभी जाके ये काम करेगा, बिकॉज इट गिव्स अ ड्यूवी फिनिश। एंड मैक के भी शायद ऑयली स्किन के लिए मैट सेटिंग स्प्रे आया है, अदरवाइज यू कैन टेक दैट वेरिएंट
variant. This is the normal variant, okay? And next is this one. This one is good for oily skin. तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो. वैसे भी आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो. इट डजेंट रियली मैटर कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो. जस्ट मेक श्योर कि अपनी स्किन टाइप से हिसाब से चूज़ करो. कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैट या नॉर्मल जो सेटिंग स्प्रे है वो ले सकते हो, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप ड्यूवी जो सेटिंग स्प्रे होती है वो ले सकते हो. सो नेक्स्ट आई विल अप्लाई मस्कैरा. फॉर मस्कैरा आई एम यूजिंग दिस. आप कोई भी मस्कैरा ले सकते हो. दिस इज द बेटर देन सेक्स मस्कैरा बाय टू फेस्ड. इफ यू वांट यू कैन यूज दिस आई लैश कर्लर एज वेल. तो आपका जो लैशेज है उसको एक लिफ्टेड लुक देता है. मैं मोस्टली इसको यूज नहीं करती हूँ, पर आपको बस एक डेमो दिखाने के लिए आज मैं ये यूज करूंगी. अब आईब्रो के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ. मैं बस एक क्यू टिप लेके आईब्रो को क्लीन कर देती हूँ अगर उसमें कोई मेकअप लग गया है तो. पर अगर आपका आईब्रो जो है वो आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है तो आप कोई भी ऐसे ब्राउ पेंसिल यूज कर लो, एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो. अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा सा डेमो दिखा सकती हूँ. आईब्रो मेरा ना बहुत ज़्यादा थिक है, इसके ऊपर से ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है. फिर भी आई जस्ट शो यू. एक आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ मैं, और थोड़ा सा बस जहाँ पे मुझे लगता है हेयर थोड़ा सा गैप है या कम है वहाँ पे थोड़ा सा फिल कर रही हूँ. अभी नेक्स्ट इज लिपस्टिक. लिपस्टिक से पहले मैं हमेशा लिप लाइनर लगाती हूँ, क्योंकि वैसे में मुझे लगता है लिपस्टिक का एप्लीकेशन बहुत ईजी होता है. आप अपना जो ड्रेस पहनोगे या आप जो आई मेकअप किए हो उसके हिसाब से लिपस्टिक लगा सकते हो. नाउ द रूल्स इज कि आप नेल्स में अगर कोई कलर लगा रहे हो, जैसे अगर ये पिंकिश शेड है तो आपको उसी टाइप के लिप प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए, लिपस्टिक यूज करनी चाहिए. अभी जैसे कि मेरे नेल्स ब्लैंक है, कुछ लगा ही नहीं हूँ. तो हाँ, अगर आप न्यूड कलर के नेल पेंट लगा रहे हो या पर्ल वाइट टाइप के नेल पेंट लगा रहे हो तो उसके साथ आप कोई भी लिपस्टिक पहन सकते हो. पर अगर आप स्पेसिफिक कोई पिंक, कोरल, रेड और बाकी तो शेड्स प्लम वगैरह अलाउड नहीं होता है, तो हाँ मोस्टली रेड, पिंक, कोरल के जो शेड्स है वो अलाउड होती है. तो वो सारे शेड्स के अगर कोई नेल पेंट लगा रहे हो उसी शेड का आप लिपस्टिक भी लगाइएगा. टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट पुट द पर्ल वाइट नेल पेंट, सो आई एम गोइंग टू यूज एनी शेड विच गोज विद दिस आई मेकअप. ओके, सबसे पहले तो मैं लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेती हूँ ताकि मेरा जो लिपस्टिक है वो मतलब लिप्स है वो ड्राई ना हो जाए अंडर द लिपस्टिक. एज अ लिप लाइनर आई एम यूजिंग दिस इज नायका का है. Lips Don't Lie in the shade Sweetheart Pink. For lipstick I am using Too Faced I Am Thriving, and this is a very pretty shade. I'll just show you. ये जो शेड है ना ये मेकअप के साथ अच्छे से नहीं जा रहा है, मुझे थोड़ा सा डार्कर शेड अप्लाई करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू अप्लाई काजल आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं आज थोड़ा सा अप्लाई करूँगी स्पेशली. तो अभी मेकअप जो है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, बट द लुक इज़ नॉट कंप्लीट. वाई? बिकॉज ऑफ द हेयर. क्योंकि हेयर आज मेरे काफ़ी मेसी है. तो हाँ, आप में से बहुत लोग होंगे जिनके ऐसे वेवी बाल होंगे, तो मैं इसीलिए आज इसको मेसी छोड़ी हूँ. कल मैं एक्चुअली मैं एक ट्रेनिंग में गई थी, वहाँ पे मैं स्विमिंग पूल में कूदी, और स्विमिंग पूल के अंदर जो क्लोरीन होती है ना उसके वजह से बाल थोड़े रफ़ हो जाते हैं, इसीलिए मेरे बाल इतना रफ़ है आज. तो हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपके बाल भी ऐसे हैं समवेयर लाइक दिस तो आप उसको कैसे सेट कर सकते हो. तो सबसे पहले तो अभी मेरे बाल सूख गए हैं और मैंने थोड़ा सा सीरम भी लगा लिया था, वो आप भी कर लेना. और ड्राई हेयर में भी आप थोड़ा सा सीरम लगा सकते हो जस्ट टू गेट दैट शाइन. तो हाँ, एकदम ही थोड़ा सा लेना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी. और हल्के हाथों में बस पूरे बालों में उसको अप्लाई कर देना है. अगर कहीं पे भी थोड़ा सा भीगा रह गया है उसको सुखाने के लिए आई एम यूजिंग द हेयर ड्रायर. टुडे आई हैव टू यूज़ द हेयर स्ट्रेटनर. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब बाल मेरे ऐसे होते हैं तो हेयर स्ट्रेटनर की मदद से मैं कैसे इसको स्टाइल करती हूँ. बिफोर यू यूज़ एनी हीटिंग टूल्स द फर्स्ट स्टेप इज़ टू यूज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट. तो मैं ये बी ब्लांट वाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो. मोस्टली मैं ऐसे हाथों में ले लेती हूँ and then I just apply it like this. Then मैं middle partition कर लेती हूँ and I use the straightener. Mostly I start from here because यहाँ के बाल है जो बहुत ज़्यादा वेवी होती है. So एक साइड देखो जैसे सेट हो गई है. I have to do the same thing onto the other side. So now the makeup is complete, you can see. But आप पहन के क्या जाओगे वो भी मैं दिखाने वाली हूँ आपको. तो हाँ, मैं ये पहनने वाली हूँ जो आपको थोड़ी देर में मैं दिखाती हूँ. साथ में मैं ये भी बता दूँ कि मैं स्कर्ट पहन के दिखाऊंगी ऊपर से ब्लेजर. तो अगर आप स्कर्ट पहन रहे हो तो आपको एक स्टॉकिंग्स भी पहननी होगी, और स्टॉकिंग्स आप एक्स्ट्रा भी कैरी करना कि अगर आप जो पहन के जा रहे हो वो फट गया तो फिर आप वो फटा हुआ पहनकर इंटरव्यू तो नहीं दोगे ना. तो इसीलिए हमेशा एक पेयर जो स्टॉकिंग्स है वो हमेशा से कैरी करना अपने हैंड बैग के अंदर. ठीक है, तो हाँ वो हो गई. अभी मैं ये पहन के आपको दिखाती
दिखाती हूँ। सो यस, ये है जो मैं पहनी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें मतलब फन भी है, थोड़ा सा यंग वाइब भी है। तो बहुत बोरिंग कपड़ा पहनने के लिए मैं थोड़ा सा आपको मना करूंगी। ऑफकोर्स शुरू शुरू में समझ नहीं आती है तो हम सारे ऐसे ब्लैक ब्लैक खरीद लेते हैं, नहीं तो ऐसे ब्लू कलर के खरीद लेते हैं जो नेवी ब्लू होती है, तो वो थोड़ा सा ऐसे बोरिंग लगता है। आप कोशिश करो कि ऐसा कुछ कलर चूज करो जो कि थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेंट हो और थोड़ा उसमें यंग और फन वाइब हो, जैसे मैंने चूज किया है। देखो, व्हाइट कलर का स्कर्ट है मेरे नी लेंथ तक और ऊपर ऐसे पर्पल जैसा पर्पल लाइलैक टाइप का एक टॉप है एंड अ ब्लेजर विच इज ऑल्सो लाइलैक। आप एक कंफर्टेबल सा पंप शू पहन के जाना। मोस्टली क्या होता है, जो क्लोज्ड पंप शू होती है ना, वो अलाउड होती है इंटरव्यू के लिए। और आप छोटा सा हील वाला खरीदना क्योंकि आप दिन भर के लिए जाओगे, सो यू नीड टू बी कंफर्टेबल। डू नॉट परचेज द वन विच इज लाइक 3-4 इंचेस हील। मैक्सिमम यू कैन बाई अ 2 इंचेस विच इज लाइक प्रोफेशनल, और उससे छोटा भी खरीद सकते हो। मेक श्योर कि उसमें थोड़ा सा हील्स हो क्योंकि वो एकदम फ्लैट नहीं हो सकता। छोटा सा ऐसे ब्लॉक हील्स टाइप के जो शूज आते हैं वो आप पहन सकते हो इसके साथ, और स्टॉकिंग्स तो ज़रूर से कैरी करना। दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक। आप इसके साथ ना एक्सेसराइज करने के लिए ऑफकोर्स एक वॉच पहनोगे। मैं मेरा डिजिटल वॉच पहनने वाली हूँ यहाँ पर, और फिर मैं एक ईयरिंग पहन लेती हूँ। दैट्स ऑल। और एक चीज़ आपको बस बताना है कि अगर आप कोई टॉप पहन रहे हो, मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे डीप नेक ना हो। मतलब ये जो मैं पहनी हूँ ना, यहाँ तक ठीक है, और इससे ज़्यादा डीप होती है तो थोड़ा सा वो अनप्रोफेशनल, थोड़ा कैजुअल लगती है। ठीक है, तो ये था फाइनल लुक। आई होप कि आपको समझ आया हो कि कैसे टाइप के आप ड्रेस पहन सकते हो और कैसे स्टेप बाय स्टेप मेकअप करके आप जा सकते हो आपके कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो अभी इंटरव्यू के लिए जाओगे या प्लान कर रहे हो जाने का, या इन फ्यूचर यू वांट टू जॉइन दिस इंडस्ट्री। तो हाँ, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। मैं आपके साथ फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।